आज 6 दिसंबर है, जुमे का दिन है। आपको मालूम होना चाहिए आज ही की तारीख को 6 दिसंबर को हमारी एक मशहूर मस्जिद जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है, उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। आज हमारे बहुत सारे लोग बता रहे थे और ये कह रहे थे, हुक्म दे रहे थे कि हज़रत कुछ चीज़ें मसाजिद के बारे में, मदरसों के बारे में और दरगाहों के बारे में भी होनी चाहिए, कुछ चीज़ें आज के जुमा में बयान कीजिए। मैं सोचने में पड़ गया कि क्या चीज़ें बयान करूं, किसके बारे में बोलूं, अपनों के बारे में बोलूं या फिर गैरों के बारे में भी बोलूं। गैर तो वैसे भी हमारा दुश्मन बना बैठा है। अपनों के ताल्लुक़ से सोचे ना कि आज अपने किस तरह बेगाने बन गए हैं, आज अपने कैसे पराए बन गए हैं। मैं थोड़ा हट के समझाना चाहता हूँ। एक बात ये भी याद रखिएगा, शिकायत जो है सबसे पहले मेरी अपनों से है। अगर हमारा अपना संभल जाए तो किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं कि वो हमारी मस्जिदों को हाथ लगाएं, वो हमारे मदरसों को हाथ लगाएं, वो हमारे दरगाहों को हाथ लगाए। बुलडोज़र चलाना तो बहुत दूर की बात है, दूसरी चीज़ों से हमला करना तो दूर की बात है, हाथ लगाने की भी उनके अंदर हिम्मत नहीं होगी, बल्कि मैं कहता हूँ नज़रें उठाने की भी उनके अंदर हिम्मत नहीं होगी। शर्त ये है कि हमारा अपना सुधर जाए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपको सोचने की जो है फ़िक्र दे रहा हूँ। आप ज़रा सोचिए, हमारे पास हर एक के लिए टाइम है, हमारे पास रिश्तेदार के लिए टाइम है, हमारे पास शादियों के लिए टाइम है, हमारे पास होटलों में बैठने के लिए टाइम है, पान ठेलों पे वक्त गुजारने के लिए टाइम है, बाज़ारों में फिरने के लिए हमारे पास टाइम है, न जाने किस तरह के फाहिशाना और वहशियाना काम करने के लिए हमारे पास टाइम है। बस टाइम नहीं है तो अल्लाह के घर आबाद करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है तो मस्जिदों को आबाद करने के लिए वक्त नहीं है। मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, वक्त निकालिए अपने रब के लिए, मस्जिदों को आने के लिए वक्त निकालिए। अगर आप वक्त आज नहीं निकालेंगे तो याद रखिएगा फिर ये वक्त आपको भूल जाएगा, ये टाइम आपको भूल जाएगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, आओ वक्त निकालो अल्लाह के लिए, टाइम निकालो अल्लाह के लिए। अगर हम टाइम नहीं निकालेंगे, अगर हम अपने मस्जिदों को वीरान छोड़ देंगे, अगर हम अपने मदरसों से लापरवाह हो जाएंगे, अगर हम अपने मस्जिदों से मदरसों से दूर हो जाएंगे, अगर हम अपने दरगाहों की देखभाल शरीयत के मुताबिक नहीं करेंगे तो याद रखिएगा हमारी मस्जिदें निकल जाएंगी, हमारे मदरसे तोड़े जाएंगे, हमारे दरगाहों को वीरान छोड़ दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। मेरे भाइयों, वक्त निकालो अपने रब के लिए। आज लोग ये भी जो है ना बड़ी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह हिंदू मुसलमान में मोहब्बतें पैदा हो जाएं, सिख और मुसलमान में मोहब्बतें पैदा हो जाएं, हर मज़हब का आदमी दूसरे मज़हब से मोहब्बत करने लग जाए, दूसरे मज़हब के आदमी से मोहब्बत करने लग जाए। और इस मोहब्बत के लिए हमारे लोग रोडों पे खड़े होकर उनके लिए मिठाइयाँ बांटते हैं, हमारे लोग खड़े होकर रोडों पर उनके लिए शरबत का इंतज़ाम करते हैं, हमारे लोग खड़े होकर रोडों पर उनको पानी पिलाते हैं, खुश करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप दुनिया को तो खुश करना चाहते हैं, मुसलमान आज का दुनिया के पीछे पड़ के उसको खुश करने में लगा हुआ है, लेकिन अपना रब नाराज़ है इसके ताल्लुक़ से कभी मुसलमान ने नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। मेरा रब मुझसे नाराज़ है, मैं सुबह में नहीं जा रहा हूँ, ज़ोहर में नहीं जा रहा हूँ, असर में नहीं जा रहा हूँ, मगरिब में नहीं जा रहा हूँ, ईशा में नहीं जा रहा हूँ, हमारा रब नाराज़ है इसके ताल्लुक़ से कभी हमने नहीं सोचा, कभी हमने फ़िक्र भी नहीं की। याद रखिएगा कि अगर रब को नाराज़ करके पूरी दुनिया को खुश करने चलेंगे तो एक बंदा भी आपसे खुश नहीं होगा, एक भी खुश नहीं होगा। हाँ, आप पूरी दुनिया को छोड़ दीजिए, सिर्फ रब को राज़ी करने आगे बढ़िए। जब रब राज़ी हो जाएगा तो पूरी दुनिया आपसे राज़ी हो जाएगी।
पूरी दुनिया आपके साथ घूमेगी, पूरी दुनिया आपके कदमों तक पहुँचेगी। हमें अपने रब को राज़ी करने की ज़रूरत है, हमें अपने रब को खुश करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने रब को खुश ना कर सके तो याद रखिएगा कि फिर कोई भी बंदा ना आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार होगा, ना आपके घर को बचाने के लिए तैयार होगा, ना आपके ज़मीन व जायदाद को बचाने के लिए तैयार होगा, ना आपकी मस्जिद, मदरसे, दरगाहों को बचाने के लिए तैयार होगा, कोई नहीं होगा। अगर हमें अपने मस्जिदें बचाना है ना तो हमें अल्लाह के घर को आबाद करना पड़ेगा। आज यूपी में अज़ानें क्यों बंद हैं? जगह जगह आज फजर की अज़ान नहीं होती है, लाउड स्पीकर पे अज़ान देना मना है, कानून है कि आप अज़ान नहीं दे सकते सुबह की। जब उनसे पूछा गया कि भाई क्यों नहीं दे सकते, तो उन लोगों का जवाब क्या था मालूम है? दिल से सुनिएगा। उनका जवाब ये था कि यार सुबह में आते मस्जिद को 5, 6, 10 लोग हैं, 10 लोगों को जगाने के लिए 200 लोगों को डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है? अल्लाह अकबर, कितनी शर्मनाक बात है। 10 लोगों को जमाने के लिए, और ये बात सच्ची है कि नहीं है? सुबह में कितने आते हैं? 10-15 आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। ज़ोहर में कितने आते हैं? असर में कितने आते हैं? मगरिब में कितने आते हैं? इशा में कितने आते हैं? नहीं आते हमारे लोग। सिर्फ 10-15 के लिए पूरे मोहल्ले को जगाना और पूरे मोहल्ले को आवाज़ लगाना, ये हमें सही मालूम नहीं होता। इसलिए हम सुबह के अज़ान माइकों पे बंद कर रहे हैं, बंद कर दिया गया। अज़ानें नहीं होती है बहुत जगह। अगर हम इसी तरह अपने मस्जिदों को वीरान करते रहेंगे, ये भी जो बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से जो निकल गई ना, इसकी वजह क्या है? देखिए, यूँ तो मस्जिदें निकलने की, मदरसे हमारे हाथ से निकल जाने के, दरगाहों के फोड़े जाने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। मुसलमानों की कमज़ोरी भी रीज़न है, मुसलमानों के इल्म से दूर भी जो है ना कमज़ोरी है, दीन से दूरी भी कमज़ोरी है, सुन्नतों से दूरी भी कमज़ोरी है। लेकिन सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम अल्लाह के घर को आते ही नहीं हैं। बाबरी मस्जिद जाने का रीज़न भी ये कि यह है कि वहाँ के लोगों ने मस्जिद को बेआबाद कर दिया था, छोड़ दिया था। अगर हम अपने मस्जिदों को छोड़ते रहेंगे, हम अपने मस्जिदों से हाथ धोते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि चलो जी वो तो अल्लाह का घर है, हमें क्या जाना है, हमें तो अपने घर से मतलब है, वो तो मदरसे हैं उनसे क्या मतलब है, हमें तो अपने घर से मतलब है, दरगाहों से हमें क्या मतलब है, घर तो हमारा है, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, बस हमें अपने से मतलब है। तो याद रखिएगा, एक बात जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने। अगर हम ये सोचेंगे कि मस्जिद तो हमारा नहीं, मदरसे तो हमारे नहीं, दरगाह तो हमारे नहीं, हमारा घर है, सब कुछ हमारे पास ठीक है, चलो हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, क्यों किसी के बीच में जाना है। अगर ये हम सोचेंगे ना, तो याद रखिए, ये मस्जिदों को बेआबाद कर देना, ये मदरसों से हाथ उठा लेना और दरगाहों से दूर हो जाना, ये वो काम है मेरे भाई, एक दिन हमारे घर भी उखड़ जाएंगे, एक दिन हमारी ज़मीनें भी छीन ली जाएगी, एक दिन हमसे हमारी औलाद भी छीन ली जाएगी, एक दिन हमसे हमारी ज़िंदगी भी छीन ली जाएगी। ये मत सोचो कि हम सही है, हमारा घर सही है, हमारे बीवी बच्चे सही है, सब कुछ हमारा सही चल रहा है, दूसरे मस्जिदों से, मदरसों से, दरगाहों से हमें क्या मतलब है। अगर आप बेमतलब हो जाएंगे, मतलब ही निकल जाएंगे, तो फिर याद रखिएगा कि ये मस्जिदें, मदरसे और दरगाहों को बेआबाद करना या आपके घरों को भी बेआबाद करता है। बिल्कुल अभी अभी मेरा जहन ये कह रहा है कि ये मिसाल बेहतरीन मिसाल है। जो मैं एग्ज़ाम्पल देने जा रहा हूँ ना, ये एग्ज़ाम्पल बेहतरीन एग्ज़ाम्पल हैं। देखिए, हमने एक मस्जिद को खो दी है ना, एक मस्जिद चली गई और हम दूसरे मस्जिदों को भी क्या कर रहे हैं, वीरान कर रहे हैं। दूसरे मस्जिदें भी सफ़ों के सफ़े खाली हैं, हमारी मस्जिदें 5-10 लोग हाजिर होते हैं। अगर हमारी मस्जिदें इसी तरह बेआबाद होती रही तो याद रखिएगा कि एक मस्जिद जाने से एनआरसी जैसी वबा आई मुसलमानों पर। ऐसी नहीं एनआरसी आ गई भाई, सीएए जो है ऐसी नहीं आ गया, ये मुसलमानों पर एक अज़ाब का इशारा है कि अगर तुम अपने घरों का सोचोगे, मेरे घरों से भूल जाओगे, तो फिर तुम पर एनआरसी मुसल्लत किया जाएगा, सीएए को मुसल्लत किया जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी पर खौफ पैदा होगा, तुम्हारे घरों के ताल्लुक़ से तुम्हें डर पैदा होने लगेगा, तुम्हारी ज़मीन ही छीन ली जाएगी।
एक मस्जिद हमने छोड़ दिया, बेआबाद कर दिया, तो ये एनआरसी जैसी मुसीबत लागू करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आज भी हम इसी तरीक़े से रहेंगे और मस्जिदों से दूर रहेंगे, मदरसों से दूर रहेंगे, दरगाहों से दूर रहेंगे, तो याद रखिएगा कि फिर एनआरसी की अगर मुसीबत खुदा ना खास्ता आ गई या सीएए की मुसीबत खुदा ना खास्ता आ गई, तो फिर याद रखिए आपके घरों को बचाने वाला कोई नहीं होगा। भाई बचाने वाला कौन है? रब है ना, अल्लाह ताला की ज़ात है ना। वो तो फरमाता वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ईमान वालों, गमज़दा नहीं होना, डरना नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रब मैं हूँ, मैं खुदा तुम्हारा रब हूँ, मैं अल्लाह तुम्हारा रब हूँ। अगर तुम मुझे राज़ी करोगे पूरी दुनिया को तुम्हारे साथ चलाऊँगा, अगर तुम मुझे नाराज़ करोगे तो फिर पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन बनती हुई नज़र आएगी। ये अहम रीज़न है, ये अहम वजह है। मैं खुदारा हाथ जोड़ के कहता हूँ, फिर से इस्लामी जज्बा पैदा कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए, मदरसों से दिल लगाइए, दरगाहों के करीब होते रहिए और अपने अंदर बहादुरी पैदा करते रहिए। अगर हमारे अंदर बहादुरी नहीं आएगी, हम कमज़ोर होते रहेंगे, तो याद रखिए ये एक बाबरी मस्जिद है। इस तरह कई मस्जिदों से हमें हाथ धोना पड़ेगा, कई मस्जिदों से हमें जो है फिर हाथ उठा लेना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये कई दरगाह यूँ तो गिरा दिए गए हैं, अब अजमेर पे भी निशाना ताना गया है। अब अजमेर पे भी लोग उंगलियां उठा रहे हैं और अजमेर के ताल्लुक़ से पिटीशंस जो है दायर कर रहे हैं और कह रहे हैं वहाँ तो एक मंदिर थी जो गिरा के गरीब नवाज का मज़ार बना दिया गया है। मेरे भाइयों, हम मुसलमानों का अक़ीदा ये है और हमारा ईमान ये है कि हिंदुस्तान के राजा कल भी हमारे ख्वाजा थे, आज भी हमारे ख्वाजा हैं, क़यामत तक हमारे ख्वाजा रहेंगे। लेकिन हमें अपने राजा को बचाने के लिए हम अपनी सिपाही तो कम से कम होने का हक़ अदा कर सकते हैं। हम उनके सिपाही हैं ना, उनके कलमा पढ़ाए हुए लोग हैं। हम सिपाही बन के उस मजबूती के साथ अगर हम खड़े रहेंगे तो याद रखिएगा कि किसी की हिम्मत नहीं कि हमारी किसी मस्जिद या मदरसा या दरगाह पे उंगली उठाने की। मैं गुजारिश करता हूँ, अपने अंदर बहादुरी पैदा करो और साथ ही साथ अल्लाह के घरों को आबाद करते रहो, मदरसों से उलमा से करीब होते रहो। इंशाअल्लाह ताला हम कल भी कामयाब थे, आज भी कामयाब हैं और क़यामत तक कामयाब रहेंगे।